अंधभक्तों ने मनाया जश्न, अंधभक्तों में फैली खुशी की लहर। देश भर में उत्पात मचाने वाले संघियों के कलेजे को मिली ठंडक। मोहम्मद जुबैर हुए गिरफ्तार। ऑल्ट न्यूज के स्वयं संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हां, दिल्ली में कल ऑल्ट न्यूज चलाने वाले ऑल्ट न्यूज के स्वयं संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बीती रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें रिमांड पर लिया है। जुबैर की गिरफ्तारी के साथ ही देश भर में भारी बवाल उठ गया है। राहुल गांधी से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक सभी इस गिरफ्तारी से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं और सीधे सीधे बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा निशाना साधा कि पूरी की पूरी बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और किसके इशारे पर किया है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से माहौल काफी गर्मा गया है और चारों तरफ मोदी सरकार की भयंकर किरकिरी हो रही है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर दिल्ली पुलिस और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। सत्य की एक आवाज को गिरफ्तार करने से 1000 और पैदा होंगे। अत्याचार पर सत्य की हमेशा विजय होती है। राहुल गांधी का ये ट्वीट साफ इशारा है कि भाजपा सरकार पर, मोदी पर, जो पत्रकार जब कभी सच्ची पत्रकारिता करता है तो वो पत्रकार उनके लिए किस तरीके से खतरा साबित होता है और बीजेपी इसी ताक में रहती है कि उन्हें कोई मौका मिले ऐसे पत्रकार को गिरफ्तार करवाने का, उन पर कार्रवाई करने का। और बताया तो ये भी जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया और उनके ठिकाने की कोई खबर तक नहीं। इस मामले की जानकारी मिलते ही AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी हरकत में आ गए। तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है, बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं, चाहे किसी मजहब के हो, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेके जाओ बुलडोजर वहां पर। मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को खाड़ कर फेंको, जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है। मगर याद रखिए, अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है। याद रखो मेरी इस बात को। आप कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए, गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं
और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब ओवैसी के इस बयान से भी साफ होता है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी महज एक साधारण या आम गिरफ्तारी नहीं, बल्कि इसके पीछे प्लानिंग की गई है और मोहम्मद जुबैर को रोकने के लिए उन्हें टारगेट बनाया गया है। मोहम्मद जुबैर, जो कि ऑल्ट न्यूज के संस्थापक है और अपने फैक्ट चेक और धार्मिक मुद्दों पर वायरल हो रही किसी भी खबर की पड़ताल पर सच सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर तमाम ऐसे ट्वीट्स की भरमार है जहां उन्होंने कई बार संघियों द्वारा पेश किए गए झूठे दावे, मुस्लिमों पर कत्लेआम का ऐलान, धर्म संसद में दिए गए आपत्तिजनक बयान और अल्पसंख्यकों के लिंचिंग जैसे कई और मुद्दों को उठाया है। ऐसे कई मामलों को और लोगों पर अत्याचार को सबके सामने लाया है और सत्ताधीन पार्टी से ना ही सवाल पूछने से डरते हैं, ना ही उनके कारनामों को अंधभक्तों को दिखाकर उनकी आंखों पर बंधी पट्टी हटाने का काम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो खुद ट्विटर के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से इस पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं, उन्हें भी पूरे सबूत के साथ खबरें दिखाते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी आखिर दिल्ली पुलिस ने क्यों की और उन पर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच हिंसा को बढ़ावा देना और 295 भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया गया। जुबैर खुद थाने जाकर पुलिस की इस जांच में शामिल हुए और सारे सबूत जुटाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से सियासी माहौल में हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ संघी जश्न मना रहे हैं, जुबैर की गिरफ्तारी से खुश हैं, तो वहीं विपक्ष के तमाम नेता, इस पत्रकार की पूरी फौज उनके समर्थन में खड़ी हो गई है, जो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से खासे नाराज चल रहे हैं। अब जमकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मोदी सरकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरीके से सवालों के कटघरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।